ये लखनऊ से हमको आना था कटिहार, राजधानी हमको पकड़नी थी लखनऊ में। वो कहते हैं ना, किसी आदमी का अंदाजा उसके कुर्ते पैजामे से मत लगाई, उसके होलिया से लिबास से मत लगाई कि नहीं ये कपड़ा फटा पुराना पहना हुआ है तो बस ये सीधा साधा आदमी होगा, ऐसा नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं आज भी दुनिया में कि जो करोड़ों हैं, लाखों अरबों रुपए का नेटवर्थ है, टर्नओवर है, लेकिन वो बहुत सिंपल जिंदगी गुजारते हैं। एक हाथ में मेरे बैग था, भीड़ थी, तालिब इल्म जितने भी थे, एक एग्जाम हुआ था तो बनारस आना चाहते थे, तो सब घुसने लगे उसमें, सबके सब घुसने लगे राजधानी में। तो गार्ड ने कहा कि नहीं, नोट अलाउ, ये राजधानी है, आप लोगों के लिए दूसरी ट्रेन है, आप लोग इसमें मत घुसिए। लेकिन स्टूडेंट किसी के मानते नहीं है, उनके सामने सब फेल। वो जब चाहे तब ट्रेन में आग लगा दें, वो जब चाहे तब घर में आग लगा दें, जायज समझते हैं गवर्नमेंट भी जी, कभी कभी ऐसा होता है। वो सब के सब घुस गए उसमें। अब 5 मिनट का स्टॉपेज है, बैठना था उसी ट्रेन में। हमको बड़ी मुश्किल से आकर के गेट पे पहुंचे तो गार्ड कह रहा हमसे, गार्ड ने वार्डन हमसे कह रहा, अटेंडेंस जो होता है, जो निगरान होता है, वो हमसे कह रहा है, मौलवी साहब ये राजधानी है, आप इसमें क्यों आ रहे हैं? तो हमने कहा कि राजधानी ही है ना, बुर्राक तो नहीं है ना ये भाई, राजधानी है, ट्रेन है, ज्यादा से ज्यादा कितने का टिकट होगा इसका? भाई 5000 का होगा। पूछो हमारे असलम साहब से, पूछिए हमारे यहाँ पर मौलाना कलीम साहब से, मौलाना ज़ियाउल्लाह रहमानी साहब से। हमारे उलमा को अल्लाह तबारक व तआला मौका फराहम करता, हवाई जहाज में जाते। मैं तो कम जाता हूँ, ज्यादा महीने में 15 या 16 बार जाना होता है। जब किसी स्टेट का प्रोग्राम यहाँ से वहां जाना हो तो जाना पड़ता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं। तो हमने कहा ये कोई बुर्राक नहीं है, आप जो इसको कह रहे हैं कि ये मौलाना साहब कहाँ घुसे आ रहे हैं, ये ट्रेन है, ये राजधानी है। हमने कहा कि राजधानी है ना, बुर्राक तो नहीं है। गए अंदर, हाँ, वो फिर पूछता है हमसे, क्या आपका बोलता है कुछ, एक शायद इंग्लिश वर्ड बोला था, एंड व्हाट्स योर बर्थ नंबर, सीट नंबर, ऐसे कुछ बोला था वो। तो हमने कहा कि अब जवाब देना इसको उचित लैंग्वेज में सही है। हमने अमेरिकन एक्सेंट में उनको आवाज दिया, जवाब दिया। वो बोला कि आपका सीट नंबर क्या है, व्हाट्स योर बर्थ नंबर, व्हाट इज योर बर्थ नंबर। हमारे भारत में उम्मन अंग्रेजी तोड़ फोड़ कर बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम, बहुत सिंपल है, लेकिन इसी को खूबसूरत बनाकर बोलते हैं, व्हाट्स योर नेम। ये थोड़ा उसमें चला गया, मुअद्दब अल्फाज में, खूबसूरती के साथ मिर्च मसाला लगाकर बोला व्हाट इज योर बर्थ नंबर। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम जो ट्रेनिंग लेकर के आए, हमने कहा कि माय बर्थ नंबर इज 22। वो करा, बोला कौन सा कोच? हमने कहा कि कोच नहीं, माय बर्थ नंबर इज 22। बोला अच्छा ठीक है, बैठिए। गए अंदर में बैठ गए, माय बर्थ नंबर इज 22। तो जब इस 22 को 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, लेकिन इसको जब अमेरिकन एक्सेंट पे बोलेंगे तो 20 नहीं बोलेंगे, 20 बोलेंगे, 22, 23, 24, 25। आप कई दुकान में नहीं बोलिएगा, कहेगा क्या गाली दे रहा है। तो उसको हम इस लैंग्वेज में बताया तो बोला हो आपकी यही बर्थ है 22 नंबर। हमने कहा सर यही हमारी बर्थ है। वो बेचारा हंसा, कोई मुस्लिम ही था तो खैर अच्छा खासा खातिर तवाज़ो किया। तो हमारी टोपी और दाढ़ी देखकर उसने जज किया कि ये मौलाना शायद गलत ट्रेन में घुस रहा। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि किसी को भी टोपी दाढ़ी या किसी की यूनिफॉर्म से मत जज कीजिए कि भाई उसके अंदर कितनी क्वालिफिकेशन है कि नहीं। बहुत हो सकती, क्या हमारे मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा क्या 15 मिनट तक इंग्लिश में तकरीर नहीं कर सकता? आइए मेरे स्कूल के अंदर, हमारा छोटा बच्चा मौलाना फयाज बैठे हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश मीडियम का स्कूल है। और हमारे साथ हमारे कारी जसीम साहब नीचे बैठे हुए रिपोर्टर साहब, वो भी आए, सदर साहब के साथ थे, वो हमारे साथ हो गए। जाएं आप, अभी तो हमारी ये शुरुआत है। मैं जब पढ़कर when I completed my Fazila course from Darul Uloom Deoband, and at that time I did not know a single word English word, नहीं जानता था मैं सिंगल इंग्लिश का एक वर्ड भी, but I worked hard
अब बहुत मेहनत करने की वजह से आज अल्लाह का फजल है, आप लोगों की दुआ है, आई एम एबल टू गिव स्पीच इन फ्रंट ऑफ द पीपल फॉर द लॉन्ग टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैं ये साबित करके बता सकता हूँ कि दुनिया वालों, जिन अंग्रेजी जुबान को तुम ये कहते हो कि तुम अपने मदरसों के अंदर दाखिल करो, इस अंग्रेजी जुबान को हमारे मदारिस में रहने वाले ये अपने पैरों और अपनी जूतियों के नोक पर रखते हैं। जना ग्रामर तुम्हारा टूट जाता है। आई एम गोइंग टू मार्केट को तुम बोलते हो एम गोइंग टू मार्केट, तुम्हारा ग्रामर टूट जाता है, लेकिन हमारे अरबी कवायद नहीं टूटते। तुम्हारे संस्कृत के कवायद टूटते हैं, लेकिन हमारे अरबी कवायद नहीं टूट सकते। तुम्हारे संस्कृत का एक कानून है, अरबी के अंदर अगर जबर शेर पेश में तब्दील हो जाए तो माने के अंदर फर्क पैदा हो जाता है। पढ़िए, हमारे बच्चे बता देंगे। हिदायतुन न उठाओ, काफिया उठाओ। अल कलिमतु लफ्जुन उज़िया लिमानन मुफरदन मुफरदिन मुफरदुन, तीन तर्जमा होगा, तीन तरकीब होंगे, तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये बच्चा क्या कह रहा है। तो आप कहेंगे कि अच्छा, आपका बच्चा अगर इतना इंटेलिजेंट होता है तो आप बताओ, अपना कुछ एग्जाम्पल पेश करो। अब मैं एग्जाम्पल पेश करता हूँ। अगर आपको शक होता है कि इन मदरसों के अंदर अरबी कवायद पढ़ाए जाते, इन मदरसों के अंदर सिर्फ उर्दू की तालीम होती है, इन मदरसों के अंदर जनाब सिर्फ ये शरीयत की बात करते हैं, सिर्फ ये कुरान की बात करते हैं, सिर्फ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की बात करते हैं, ये गलत सोच है तुम्हारी। उठाओ तारीख, दुनिया का सबसे पहला अल्केमिस्ट कौन है, उसकी तारीख उठाओ। उसके बाद अगर ईमानदार होगे तो अपने चैनलों के अंदर चलाने की जुर्रत करना। जाबिर इब्न हय्यान दुनिया का सबसे पहला अल्केमिस्ट। दवाई नहीं तैयार हो सकती जब तक कार्बन ऑक्सीडेशन को ना डाला जाए। किसने पैदा किया? जाबिर इब्न हय्यान ने पैदा किया है। इसको एक तरफ रखिए जनाब। दुनिया के अंदर जिसको यूरोप आज भी उस शख्स का नाम लेता है, अबुल कैस अल-बुबकीस। दुनिया के अंदर बीमारों के इलाज का सिर्फ एक तरीका था, लेकिन वो माहिर फन आता है तो वो कहता है दुनिया का सबसे पहला सर्जन उस शख्स का नाम है। जब वो कदम रखता है साइंस की दुनिया में, जब वो कदम रखता है डॉक्टरेट की दुनिया में, तो उसका नाम रखा जाता है, यूरोप वाले उसका नाम रखते हैं अल-बुबकीस, अल-अबुल कैस, दो नाम रखा जाता। दवाई से डॉक्टर इलाज करते थे बीमारों का, लेकिन जब ये शख्स आए तो इन्होंने कहा कि सिर्फ दवाई से इलाज नहीं हो सकती, बल्कि दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। वो दूसरा तरीका ऑपरेशन का था। तो सबने कहा कि मोहतरम डॉक्टर साहब, आप दुनिया के सबसे पहले सर्जन हैं, सबसे पहला सर्जन है, सबसे पहला एमबीबीएस, सबसे पहले एमडी डॉक्टर है, तो ये ऑपरेशन करने के लिए आलात कहां से आएंगे? तो दुनिया के अंदर आज जो ऑपरेशन के आलात पैदा है, आलात जो बनाए गए, उस शख्स का नाम अबुल कासिम अस-सहरावी है। तारीख उठाकर देख लो। अब्दुल्ला झूठ बोलता है, आप हाफिज कुरान पर एतराज है तो उठाओ शेख हुसैन इब्न अली सीना की जिंदगी। 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनता है। 10 साल की उम्र में ये इब्न सीना, अबू अली सीना बोलते हम लोग, लेकिन पूरा नाम इनका शेख हुसैन इब्न अली सीना। 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनते, मदरसे में जाते, तालीम हासिल करते। उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, दवाई के ऊपर सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता है, तो उस शख्स का नाम इब्न हय्यान जाबिर इब्न, उस शख्स का नाम अबू अली सीना। ऐसे नहीं, उठाओ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तारीख, पूछो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कि अल कानून कौन सी किताब है, अल कानून का राइटर कौन है, वो बताएगा कैम्ब्रिज वाला कि अल कानून किताब का राइटर अब शेख हुसैन इब्न अली सीना, जो 10 साल का हाफिज कुरान, 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनाता। ऐसे नहीं, 10 लाख वर्ड हैं इस किताब में। आज ये किताब लंदन के कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाती, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती। इल्म ऑप्टिक्स को किसने इजाद किया? चश्मे के इल्म को, कैमरे के इल्म को मदरसे के पढ़ा हुआ कौन? अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है, स्टीफन ब्रेडली की रिपोर्ट पढ़ो, इल्म ऑप्टिक्स का सबसे पहला वैज्ञानिक कोई नाम आता है तो इब्न हैसम का नाम आता। कहाँ के पढ़े हुए थे? मदरसे के पढ़े हुए थे।